राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। और आप सब कैसे हो? आशा उनके लिए आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। सुर्खियों में है एक नाम, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। SM ग्रीन करके एक कंपनी आई हुई है। हालांकि वो अभी दिल्ली में 5 जून को लॉन्च होने वाली है। उसके बाद बेंगलुरु में और हैदराबाद में लॉन्च होगी। उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। कई सारे हमारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर भाई लोग हैं जो उसका ऐड किए थे और भाई उसके लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि ड्राइवर समाज बहुत नाराज हुआ है। क्योंकि किसी कंपनी का ऐड नहीं करना चाहिए बगैर उसको जाने और समझे। जब ड्राइवर भाइयों के हित की बात हो तो ठीक है, करो भाई। लेकिन उसमें क्या है, अपने ड्राइवर भाइयों के हाथ पैर ही काटे जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी और वो बुरा फंसेंगे। तो इस विषय में ड्राइवर समाज अपना नाराज था और उनका बहिष्कार किया और काफ़ी उनका लॉस हुआ। तो थोड़े से रुपए के चक्कर में उन्होंने ऐसा काम किया था भाई। लेकिन चलो क्या किया जा सकता है, क्योंकि आदमी लालच में आ जाता है और ऐड कर देता है, प्रमोशन कर देता है कंपनियों का, और फिर उसको पछताना पड़ता है। तो उस मैटर को छोड़ के हम आते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो यूपी बिहार से रहने वाले हैं या फिर कहीं कहीं भी रहने वाले, जिनके पास बजट नहीं है और वो सोचते हैं कि कंपनी में गाड़ी लेके कुछ दिन चला के और अनुभव अपना करें। उसके बाद फिर जब हमारे पास अच्छा खासा बैलेंस होगा तो हम भाई गाड़ी लेंगे, टैक्सी लाइन में आएंगे अपनी कार लेके। तो ग्रीन SM कंपनी जो है, जो कि अपने दिल्ली में आ गई है और लगभग 10,000 गाड़ियां एक साथ आई हैं। आज उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। एक्चुअल में ये एक वियतनाम की कंपनी है, ग्रीन SM करके, जो कि वियतनाम में टैक्सी चला रही है। कार टैक्सी, बाइक टैक्सी और डिलीवरी, फूड डिलीवरी, ये जो काम होता है ना, जैसे अपने यहाँ कंपनियां कर रही हैं ओला, उबर, रैपिडो में, तो उसी तरह वो भी भाई कर रही है। लेकिन वो वियतनाम की कंपनी वियतनाम में पूरी तरह फैली हुई है। अब वो इंडिया में भी पैर पसार रही है। लाइसेंस वगैरह, परमिशन वगैरह सब कुछ उसने ले ली है। सरकार ने परमिशन भी दे दी है। तो भाई सरकार परमिशन दे देगी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा होगा। हजारों करोड़ का लेना देना होगा भाई, उस बात नहीं करेंगे। और वैसे भी बाहर की कंपनियां हैं तो भारत भाई प्रमोट करेगा ही कि आइए हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए। उससे हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन भारत सरकार ये नहीं जानता है कि हमारे ड्राइवर भाइयों का शोषण भी हो सकता है। इस ड्राइवर भाइयों के बारे में कौन नहीं सोचता भाई। तो चलो वो बात खत्म करते हैं भाई, क्योंकि भारत सरकार ने परमिशन दे दी, उसके एवज में मोटी रकम ली होगी और ये उम्मीद जताई होगी कि यार हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थिति कुछ सुधरेगी, क्योंकि अपने यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद परमिशन दी होगी। तो फिलहाल 5 जून को ये लॉन्च होने वाली है और वियतनाम में ये कंपनी भाई चल रही है। वियतनाम में चल रही है तो वहाँ की मुद्रा और यहाँ की मुद्रा में कंपेरिजन करना भाई स्वाभाविक सी बात है। जैसे अपने यहाँ 1 रुपए की वैल्यू वहाँ वियतनाम में बहुत है भाई। 275 रुपए से लगा के 285 रुपए तक जो है फ्लैक्चुलेट करता रहता है। कभी 280 हो जाता है, कभी 285 हो जाता है। नहीं, 275 रुपए से लगा के 285 रुपए तक जो है 1 रुपए की वैल्यू वहाँ के रुपए में है भाई। मतलब अपने यहाँ का 1 रुपए और वियतनाम की जो करेंसी भाई, उसको देखो क्या कहते हैं, हम लोग बताते हैं भाई, क्योंकि ये सारी डिटेल हमने जो है कहीं से भाई निकाली है। वियतनामी डोंग, वियतनामी डोंग बोलते हैं। 1 रुपए अपने यहाँ के और वहाँ के 275 से लगे 285 वियतनामी डोंग ये बराबर होते हैं। तो बात करते हैं भाई कि इस कंपनी में कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च हो रही, किस टाइप की गाड़ियां लाई गया, ठीक है। तो एक जो अपनी बात करें भाई, एक कंपनी है विन फास्ट करके, ठीक है। विन फास्ट करके कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ही बनाती है और ये प्राइवेट व्हीकल में भी प्रोवाइड कराती है और कमर्शियल में भी कराती है। ये अपने इंडिया में 2025 में ही लॉन्च हुई थी। भारत के कई सारे महानगरों में है, अपने यहाँ यूपी में भी कई जिले हैं जहाँ पे ये कंपनी शोरूम बना रखे हैं, जैसे कि अपने लखनऊ हो गई, गाजियाबाद हो गई और मेरठ वगैरह हो गई। तो आप लोग देख लीजिएगा, 3-4 ऐसे जिला हैं जो अपने यहाँ जो है यूपी में इन्होंने शोरूम खोल रखा है 2025 से भाई। और ये टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ी ही निकालते हैं। ना इनके पास डीजल है, ना पेट्रोल है, ना CNG है, मतलब और किसी फ्यूल में गाड़ी नहीं निकालते हैं, सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही निकालते हैं। और गाड़ियों की बात करें भाई तो सेडान कार, मिनी कार और SUV कार, तीनों ब्रांड की गाड़ियां हैं, तीनों प्रकार की। वैसे SUV कैटेगरी जो है ये लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जो कि ग्रीन SM की कंपनी की स्टोर कर रखी है, यार्ड में खड़ी कर रखी है। ड्राइवर भाइयों की ट्रेनिंग भी चल रही है और कहीं ना कहीं ट्रायल पे दिल्ली में गाड़ियां चल भी रही हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पे ये गाड़ियां 5 जो है जून को जो है लॉन्च होंगी, गाड़ियां जो टैक्सी में चलेंगी, ठीक है। किराया वगैरह को लेके आप लोग देख लीजिएगा। जो विन फास्ट कंपनी है, लिमो ग्रीन जो 7 सीटर में आती है,
और जो कि कमर्शियल में ये कंपनी जो है उतार रही है। ग्रीन एसएम जो है 7 सीटर में उतार रही है। और ब्रांड जो है अपना विन फास्ट है, और लिमो ग्रीन जो है वो उसका मॉडल है। जैसे कि मारुति की गाड़ी है और डिजायर मेरा मॉडल है, तो वैसे ही आप लोग देख लीजिएगा। तो उसकी बात करें भाई, ठीक है, 5 सीटर 7 सीटर दोनों तरीके गाड़ियां आती हैं, प्राइवेट और कमर्शियल दोनों में गाड़ियां उपलब्ध हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भाई ड्राइवरों के हितों में नहीं है, क्योंकि ये जब लॉन्च करेगी भाई 5 तारीख को, ऐसा सुनने में आ रहा कि 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलाएगी। भाई कैसे सर्वाइव कर पाएगी? देखो, 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं। जैसे कि पहले रैपिडो आई थी, तो हम लोगों ने वादा किया था भाई कि मिनिमम किराया 20 रुपए प्रति किलोमीटर आप लोगों को देंगे, लेकिन ये कंपनी आ रही स्टार्टिंग से ही 8 रुपए किलोमीटर दे रही भाई। तो ये मार्केट में पैर जमाने की बात कर रही भाई। पैर जमाने के लिए क्या है, अपने पास से अभी इन्वेस्ट करेगी, मात्र 8 रुपए किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से कस्टमर से किराया वसूल करेगी, जो कि बहुत ही कम है भाई। 12-14 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए किलोमीटर तो हमारे लोगों की ये सेडान गाड़ी जो आती है लोकल में भाड़ा होना चाहिए, और वो लोकल के भाड़ा में 8 रुपए प्रति किलोमीटर की दर के हिसाब से गाड़ी चलाएगी, तो उसको क्या ही बचेगा। लेकिन चलो खैर, उनकी सोच को भाई सलाम है, क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। जो बड़ा बिजनेस होता है वो स्टार्टिंग में घाटा खाता है। जैसे कि ओला थी, उबर भी आई थी, तो क्या है, स्टार्टिंग में बहुत सारा अच्छा पैसा हम लोगों को दे रही थी, कमीशन नहीं ले रही थी, बल्कि ये लोग जो है हम लोगों को उल्टा दे रही थी भाई, क्योंकि कूपन वगैरह कस्टमर को देते थे, उस कूपन का पैसा हम लोगों को एक्स्ट्रा प्राप्त होता था। तो वो तो खैर अलग की बात, क्योंकि नई नई जब कंपनियां लॉन्च होती हैं भाई, तो कस्टमर को बांधने के लिए, कस्टमर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए फेयर ये लोग कम रखते हैं, लेकिन ड्राइवर को आकर्षित करने के लिए फेयर ये लोग ड्राइवर को अपने पास से देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं भाई, सन 2000 से टैक्सी लाइन में है। ये कंपनी लगभग 90% ये फेल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ का ड्राइवर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन ऐसी हैं, एज ए ड्राइवर के रूप में रखेंगी भाई ये, और सिक्योरिटी मनी के रूप में पैसा जमा कराएंगी। दिल्ली वगैरह की सड़कें आप जानते हो। फिलहाल दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु अभी लॉन्च करने की योजना चल रही है, और 5 जून को दिल्ली में लॉन्च कर देंगे। उसके बाद बेंगलुरु और हैदराबाद में लॉन्च करेंगे। अपने यूपी में जैसे महानगर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इनकी बारी बाद में आएगी। अगर वहां सफल हो गई तो फिर यहाँ भी आएगी। तो फिलहाल वहीं पे ही पास होती हुई मैंने दिख रही है, क्योंकि जो भी गाड़ियां हैं वो 7 सीटर हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। यहाँ के ट्रैफिक को वो लोग फॉलो नहीं करते भाई, जानते नहीं यहाँ के ट्रैफिक के बारे में, ना ही यहाँ गलियों के बारे में, ना ही यहाँ कस्टमर के बारे में उनको पता है भाई। 7 सीटर गाड़ियां, अभी तो क्या है, 5 सीटर गाड़ी हम लोग जाते हैं गलियों में लेके जाते हैं भाई, जहाँ जगह नहीं होती वहां भी कस्टमर बोलता है कि हमें ड्रॉप लोकेशन तक छोड़ो। और यहाँ हमारी टाटा सफारी, फॉर्च्यूनर चली जाती भाई, जहाँ ई रिक्शा वाला भी नहीं जाता, वहां भी हम लोग को ले जाते हैं। आप सोचिए 7 सीटर गाड़ी की हालत क्या होने वाली है। अगर एक भी स्क्रैच लग गया भाई, तो वो कंपनी में ही, उनके ही यार्ड में बनेगा बीमा से, लेकिन जो फाइल चार्ज होता है या छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो चार्ज ड्राइवर को पे करने पड़ेंगे। और ड्राइवर से सिक्योरिटी मनी इसीलिए जमा कराई जा रही है, अगर भविष्य में कोई हादसा होता है, कोई भी ऊंच नीच बात होती है, तो पैसे आपके जो है रिफंड नहीं होने वाले हैं, बल्कि कंपनी का अगर एक्स्ट्रा निकलता है तो वो भी आपसे वसूल करेगी। तो हमारे यूपी, बिहार के या फिर आसपास जिले जो भी हैं, राज्य हैं, जो गरीब भाई लोग हैं, ड्राइवर भाई लोग हैं, सोचते थे कि यार हम जाएंगे दिल्ली वगैरह में, वहाँ बड़ी कंपनियां हैं, और कंपनी जो है महीने के हिसाब से गाड़ी ले लेंगे या मंथली बेस पे उनकी गाड़ी चलाएंगे जाके, तो हम वहाँ 2-4-6 महीने का एक्सपीरियंस करके फिर अपनी गाड़ी ले लेंगे। लेकिन इसमें वो संभव नहीं है। इससे पहले कंपनी आई थी कूबर ग्रीन करके, वो भी भाई फ्लॉप हो गई, और लास्ट में उसको गाड़ियां बेचनी पड़ी और जाना पड़ा भाई उसको इंडिया छोड़ के। ऐसा ही भाई यहाँ इंडिया में एसएम ग्रीन के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी भाई ये सक्सेस नहीं होने वाली है। इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भाई 7 सीटर 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे, और कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे। हमारे ड्राइवर तो दिल्ली ऐसे सड़कों में भाई, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद ऐसी सड़कों में स्क्रैच लगना स्वाभाविक सी बात है। वो आए दिन कंपनी में ही खड़ी रहेगी भाई गाड़ी बनने के लिए, और ड्राइवर भाई का जो भी डिपॉजिट मनी होगा, जो भी सिक्योरिटी मनी होएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ड्राइवर भाई परेशान होकर फिर उसको छोड़ेंगे। तो इस लाइन में जो भी भाई जाना चाहे, खास करके इस कंपनियों में जुड़ना चाहे, इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ड्राइवर ऐड हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन ठीक से पढ़े, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हमारे हिसाब से भाई ना ही जाओ, ज्यादा अच्छा है। उससे तो अच्छा है किसी ऑनर की गाड़ी रेंट पे लेके डेली भाड़ा पे
आप आराम से चला लो और अपना अनुभव लेके फिर अपनी गाड़ी आप उतार लो। कुल मिला के ये जो कंपनी आई है ना भाई, ग्रीन एसएम करके, वो ड्राइवरों को और ज़्यादा जो है प्रतिपादित करने के लिए आई भाई। ड्राइवर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है, क्योंकि इसकी नीतियाँ भाई यूट्यूब के माध्यम से, या कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो वहाँ अंडर ट्रेनिंग पे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कुछ भाई यहाँ से जाने वाले थे। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो अभी बोल रहे हैं 4 महीने गाड़ी नहीं लेंगे, हमारा वीडियो देख के रुक गए क्योंकि अभी काम वगैरह है नहीं, तो बोल रहे हैं 4-5 महीने वहाँ का एक्सपीरियंस लेके फिर हम यहाँ पे गाड़ी ले लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। फिलहाल वीडियो के माध्यम से मना कर दूंगा भाई कि कोई भी लालच में मत जाइएगा, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार को, या किसी दूसरे राज्य के हो, या हमारे जिले के हो, कानपुर के हो भाई, मत जाइएगा। वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। आपसे 20, 25, 30 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी के तौर पे आपसे जमा करा लेंगे। फिलहाल तो 5 हजार रुपये आपसे अभी जमा कराएंगे। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के कुछ दिन के बाद फिर आपको हो सकता है 20, 25, 30 हजार रुपये और जमा कराएं सिक्योरिटी मनी के तौर पे। वो 100% रिफंडेबल नहीं है भाई, ये बात आप देख लीजिएगा। उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है अगर गाड़ी में कोई भी स्क्रैच वगैरह लगती है, टूट फूट होती है, डैमेज होता है, तो वो ड्राइवर ही पे करेगा भाई। ड्राइवर कहाँ से पे करेगा, इतना ज़्यादा इनकम तो है नहीं। अब वियतनाम में जो आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं भाई, उनके वहाँ पे जो है ऑटो भी चल रहे हैं, बाइक भी चल रही है, कार भी चल रही है, ठीक है ना, तीनों ही प्रकार की गाड़ियाँ चल रही है। लेकिन वहाँ की अर्निंग दूसरी है, यहाँ की अर्निंग दूसरी है। यहाँ 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलाएंगे ये लोग, और जबकि वहाँ 35 से 40 रुपए प्रति किलोमीटर, इंडियन रुपये मैं बता रहा हूँ, इंडियन रुपए में अगर जोड़ा जाए 35 से 40 रुपए प्रति किलोमीटर वहाँ आप चार्ज वसूल कर रहे हो। फिर यहाँ 8 रुपए में कैसे सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन ये भाई इनकी अलग सोच होती है, जो लोग बिजनेस करते हैं। हो सकता है इन्होंने प्लान कुछ कर रखा हो, लेकिन हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए क्या प्लान रखा है भाई, ये तो बताना पड़ेगा। 30-40 हजार रुपये अगर मंथली सैलरी बेस पे रख रही है तो सोचने वाली बात होगी। अगर 30-40 हजार रुपये मंथली का आप दे भी रहे हो भाई, और गाड़ी में कहीं भी एक स्क्रैच लग गया, तो हमारी डिपॉजिट मनी जो सिक्योरिटी मनी के रूप में आपने हमसे वसूल किया है, हमने आपके पास जमा किया है, वो तो जाएगा। और महीने भर की सैलरी मतलब 50-60 हजार रुपये बनता है, वो सारा का सारा लेफ्ट हो जाएगा। तो भाई इनके झांसे में मत आइएगा। और जिन जिन यूट्यूबरों ने भाई ये वीडियो बनाई, उनसे भी कहना चाहूँगा भाई कि कमाओ अच्छी बात है, प्रमोशन करो अच्छी बात है, लेकिन अपने ड्राइवर भाइयों के हित के लिए प्रमोशन करो। अपना भी पैसा बनाओ भाई, लेकिन ऐसा प्रमोशन मत करो जिससे हमारे ड्राइवर भाई परेशान हो और आपका वीडियो देख के वहाँ पे जाके फंस जाएं, और फिर बाद में उनको पछताना पड़े और कमेंट में आपके वो गाली दें। तो याद रखिएगा, जो भाई जाने वाला हो हमारे इधर से भाई काम की तलाश में, ग्रीन एसएम के चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि उबर ग्रीन ने जो लॉन्च किया था गाड़ियां भाई, उसने भी 400-500-600 गाड़ी या हजारों गाड़ियां लॉन्च की थी, लेकिन भाई नहीं सर्वाइव कर पाया, नहीं चला पाया। आखिरी में यहाँ से बुढ़िया बिस्तर बांध के भाई भाग गया। आप अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-4-6 महीने या साल भर की बात है भाई। उबर ग्रीन के नाम से भी गाड़ी चलती थी, इलेक्ट्रिक के अलावा इसके पास कोई भी वाहन नहीं, और 7 सीटर में गाड़ियां उतार रही हैं। तो जितनी जानकारी थी हमने आप तक साझा किया है। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह ड्राइवर भाइयों के लिए जो है वीडियो बनाते रहते हैं, जानकारी भरे। अगर वीडियो हमारा कहीं भी अच्छा लगा हो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर इंस्टा पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इंस्टा को जो है फॉलो कीजिएगा भाई। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में वीडियो को एंड करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।